करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे, कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठा करें, तो जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे, जैसे मनुष्य के अंदर कई प्रकार की शक्तियां हैं। देखने की शक्ति है, सूंघने की शक्ति है, ऐसे ही श्रवण शक्ति भी है, यानी सुनने की शक्ति। तो ऐसे में जब सुनने की शक्ति क्षीण होने लगती है, कम होने लगती है या बिल्कुल ही चली जाती है, तो ये बहरापन कहलाती है। क्यों आखिर बहरापन होता है, किस वजह से होता है? क्योंकि ना कोई दुर्घटना हुई, ना कोई ऐसा नुकसान हुआ, बहरेपन से ऐसा क्या संबंध होता है? देखिए, हमारा शरीर 3 धातुओं से चलता है, जी। वात, पित्त और कफ से। कफ नजला है। कफ का मतलब नजला। हाँ, यदि बालों की जड़ों में गया तो बाल गए, कानों में जाके रुके तो कानों के आवाज गई, आंखों में आ गया तो मोतियाबिंद होके आंखों की लाइट गई, जी। और जोड़ों पे रुके तो गठिया हो गया। बिल्कुल, लेकिन नजला तो पूरे शरीर में चलता है हमारे। पूरे में चलता है ना। हाँ। जब फालतू हो जाए तो नुकसान करता है। अच्छा। ना कम होता अच्छा, ना बढ़ता अच्छा। ना ज्यादा अच्छा। परंतु स्वास्थ्य विचार ने एक ऐसी शोध की है कि जिसका उपचार कहीं नहीं, उसका स्वास्थ्य विचार में है और परमानेंट है। और यहाँ पे ना तो रोगी को मुंह से बोलना पड़ता मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसमें जो भी कमी कहीं भी पाई जाती है, दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन, सब कुछ जड़ी बूटियों से है। अब जिसकी कानों की आवाज़ चली गई या कम हो गई, उसके लिए बिल्कुल मामूली सा नुस्खा है। आप 100 ग्राम अदरक ले लो, उसको धो लो पहले अच्छी तरह, परंतु तेजाब में धुला हुआ नहीं लेना, पानी में धोना। अच्छा। फिर उसको कूट करके 250 ग्राम सरसों के तेल के अंदर धीमी आंच पे उसको पकाओ। अब 250 ग्राम का तेल आपके पास 200 ग्राम बचेगा, बाकी तो उसको भूनने में खत्म हो जाएगा। फिर ठंडा होने के बाद उसको छान लो और उसको निचोड़ लो। जो अदरक कूट के डाला था उसको निचोड़ लो, उसके अंदर ना रह जाए। अब इस तेल को हरे रंग की या नीले रंग की कोई भी कांच की बोतल मिलती तो उसमें डाल दो, और उसके बीच में 5 ग्राम देसी कपूर डाल दो। अब 40 दिन तक इसको धूप में रखो। दिन में 2 बार इसको हिलाना है। 40 दिन के बाद इसके अंदर ये ताकत आ गई कि जिसके स्पीकर कानों के बिल्कुल बंद हो चुके हैं, ड्रॉपर से 4 बूंद कान में डालने के बाद फिर मुंह को ऐसे चलाए जैसे कुछ खा रहे हैं, और ये जगह ऐसे मालिश करें। तो इसके डालने के 10 सेकंड के बाद आपके कानों के स्पीकर खुलने शुरू हो जाएंगे, और 15-20 मिनट बाद सिलाई में रुई लगा के जब अंदर घुमाएंगे तो उसके साथ जो नजला सूखा हुआ था, जिससे अंदर आवाज नहीं जा रही थी, वो रुई के साथ लग के आ जाएगा। दिन में 2-3 बार एक क्रिया कर लें। रात को सोती बार डाल के कानों में रुई लगा के सो जाएं, सुबह फिर कानों को ऐसे साफ करके फिर डालें। तो जो बिल्कुल बहरे हो चुके हैं उनके भी 1 महीने में स्पीकर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। परंतु इसमें खान पान पर ध्यान देना, ठंडा पानी नहीं पीना, और कोई भी तली हुई चीज नहीं खानी। रोटी चोकर वाली आटे की, दालें छिलके वाली,
सब्जियां नरम छिलके वाली, हरी सब्जियां ज़्यादा खानी, तो आपको ज़िंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता, ना किसी डॉक्टर हकीम की जरूरत पड़ेगी। जी। गुरुजी, ये बात तो हुई एक उपचार की, जिनकी श्रवण शक्ति कम हो गई है, क्षीण हो गई है या किसी वजह से दिक्कत हुई है। अगर बात करें बचपन से ही जो बच्चे बहरेपन का शिकार होते हैं, तो ऐसे में क्या स्वस्थ विचार आश्रम में उन बच्चों का भी उपचार होता है जो बचपन से हैं? क्योंकि कहते हैं बचपन का उपचार संभव नहीं होता। यहाँ पे सब किस्म का उपचार है। अच्छा। बचपन में कोई नहीं होता। जिसको पता है, ज्ञान है जड़ी बूटियों का, उसके लिए सारी चीज ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। क्योंकि बड़े से बड़े डॉक्टर भी इस बात को मना करते हैं। उन्होंने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, उनको दवाइयों के बारे में इतनी जानकारी नहीं है कि देसी जड़ी बूटियों में क्या पहचान है, बिल्कुल। ये क्या करती हैं। वो तो फार्मेसी में दवाइयाँ बन के आएंगी, पढ़ रखी उसके अनुसार दे दी, लाभ हो गया तो भी ठीक है, ना हुआ तो भी ठीक है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार में हर एक रोग की जिम्मेदारी है। तो स्वस्थ विचार आश्रम में इस तरीके के जो जिनको कानों से संबंधित समस्या होती है, कितने दिन में असर आना शुरू होता है? 24 घंटे में। अच्छा जी। कितने रोगी इस तरीके से अब तक ठीक हुए होंगे? कम से कम 2.5-3 लाख। जी। लगभग अगर ऐसे माने तो यानी महीने में कम से कम 20-25 15 से 20 मरीज आते हैं। जी जी जी।